क्या होता है ये माहौल दोस्त इंफ्रास्ट्रक्चर? ये समझने से पहले जानते हैं कि इंसानी सेहत के लिए कौन सा माहौल खतरे की घंटी है। वो जहां सड़कों पर धूल उड़कर मुसाफिरों के हलक तक जाती हो, जहां खेल के मैदानों में गेंद, बल्ले, हॉकी, फुटबॉल की जगह कचरा हो, पार्क उजड़े हो, मैदानों में घास की जगह गाय हो, बुलंद इमारतें तो हो लेकिन इर्द गिर्द सब्ज न हो, जहां लोग खुद अपने हाथों से अपना माहौल तबाह कर रहे हों, दरख्त लगाने के बजाय काट रहे हों। वैसे दरख्त के नीचे सख्त गर्मी में आराम तो सब करना चाहते हैं, लेकिन पौधे लगाने की मशक्कत कम लोग उठाते हैं, और अगर पौधे लगा भी लें तो उसे संभालने में नाकाम रहते हैं। ये मुकाम है सखी हसन का। शजरकारी मुहिम चली, पौधे लगे, फिर पौधों को पानी ना मिला और ये मुरझा गए। शहरी मशवरा देते हैं कि दरख्त लगाएं और उन्हें संभालें भी, इसमें सबका भला है। रिक्वेस्ट करेंगे कि सब लोग ऐसे नीम का दरख्त लगाना चाहिए और बहुत फायदेमंद है। दरख्त लगाना सदका जारिया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक भी है कि दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा मरतबे के लगाएं। और वैसे दुनियावी तौर पर भी आपको पता है कि आलूगी खत्म करते हैं, गर्मी की शिद्दत इससे कम होती है। अब आइए माहौल दोस्त इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ये वो रास्ता है जो मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजों से निपटने में मदद दे सकता है। ग्रीन बेल्ट, पार्क्स, घरों के बाहर सब्जा, नर्सरियां, कोयला न जलाना, दरख्त न काटना, नालों में प्लास्टिक न फेंकना, फैक्ट्रियों का गंदा पानी नदियों के जरिए समंदर में न डालना, प्लास्टिक के इस्तेमाल पर काबू पाना और निकासी आग का बंदोबस्त करना। कई लोग हैं जो दरख्तों की अहमियत से वाकिफ हैं, जो बीज को दरख्त बनाने के लिए अपनी मसरूफियत से वक्त निकालते हैं, घरों के बाहर दरख्त लगाते हैं और ठंडी छांव से लुत्फ उठाते हैं। ये नॉर्थ कराची सेक्टर 7B की यूनुस मस्जिद है, जहां मुजम्मिल बिला नागा पौधों को पानी डालते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है और हरे भरे ये पौधे हो जाते हैं। इससे क्या होता है, पौधों में जान भी आ जाती है और पौधे के में जो कचरा वचरा लगा होता है वो सब सेट हो जाता है। कराची में दरख्त लगाना चाहिए, लोग काट रहे, गलत कर रहे हैं। दरख्त के जो दरख्त होता है ना, उसके लगने से गर्मी की तासीर कम हो जाती है। आप जाके दरख्त के नीचे आपको ठंडी हवा मिलेगा, ऐसा लगेगा आप एसी में रह रहे हो। जब हमने ऐसे मुकाम की तलाश शुरू की जहां हजारों दरख्त लगे हों और मुस्तकिल इनमें इजाफा हो रहा हो, तो नजर पड़ी मोहम्मद शाह कब्रिस्तान पर, जहां शायद ही कोई ऐसी कब्र हो जिस पर नीम और दीगर दरख्तों ने साया न किया हो। लवाहिकीन आते हैं, प्यारों की कब्र के करीब पौधे लगाते हैं, गोरकन की जेब में 1500 डालकर उसे पानी डालने का पाबंद करते हैं, और यूं खड़ा हो जाता है चंद सालों में एक तनावर दरख्त। सबको चाहिए कि अपने मोहल्ले में दरख्त लगाए, इससे ताज़ा हवा और अब माहौल सही रहता है, आलूदगी से बचते हैं लोग। और दरख्त जितने लगेगा वो हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, सेहत के लिए बहुत बेहतर है। जगह जगह नर्सरियां कायम करना भी माहौल दोस्त इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी है, क्योंकि यही वो मुकाम है जहां से शहरी पौधे खरीदते हैं। वैसे देखने में ये भी आया है कि जहां नर्सरियां होती हैं उन इलाकों में ग्रीन बेल्ट भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। नर्सरियां होंगी तो शहरी पौधे को दरख्त बनाने का हुनर भी सीखेंगे। हबीब की यूपी मोड़ के करीब नर्सरी है। पौधे गोली की तरह कैसे बढ़ाना है वो बागबानी के शौकीन अफराद को तरीके बताते हैं। चल ये जाते हैं, मेरा भाई कभी उन्होंने पानी ज्यादा दे दिया, कभी पानी कम दे दिया, कभी दिया ही नहीं उनको, वो बेचारे मरेंगे। पौधों को ही जान होती है पानी इसको मिलता रहे और 15 दिन बाद 20 दिन बाद स्प्रे होती रहे, पौधा कभी मरेगा नहीं, कभी आपका इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। हम लोग लगा देते, कहते चलो बस बिजली लगा दिया, अब उसको पानी कौन देगा? पानी चाहिए इसको खाद और स्प्रे चाहिए। 15-20 दिन बाद खाद डाले, स्प्रे डाले, पौधा इंशाल्लाह भागे गोली तरह। जब पौधा कम से कम 4-5 फीट का हो जाता है तो फिर जमीन से पानी लेने लग जाता है। माहौल दोस्त इंफ्रास्ट्रक्चर में वैसे तो बहुत कुछ शामिल है, लेकिन पहला कदम है शजरकारी। तो हबीब जैसे लोगों से 20 रुपए का पौधा खरीदें, घर के बाहर लगाएं और बच्चों की तरह इस नन्हे पौधे की हिफाजत करें। जब वो बड़ा हो जाए तो उस दरख्त के नीचे तख्त लगाकर चाय की प्याली से लुत्फानंदोज हों। एक धरती का मुहाफिज वही कहलाता है जो पौधे को दरख्त बनाता है।